हाई स्कूल में इंटर में यूपी टॉपर देने वाले सीतापुर के महमूदाबाद में जो भांडाफोड़ हुआ, जानकर हैरान रह जाएंगी। शिक्षा के हब वाले महमूदाबाद में शराब ठेके से बेची जा रही थी स्मैक। यूपी नारकोटिक्स टीम ने किया भांडाफोड़। सफेद पाउडर के काले कारोबार का भांडाफोड़। एंटी नारकोटिक्स यूनिट लखनऊ ने महमूदाबाद में की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर का अब महमूदाबाद माना जाता है शिक्षा का हब। हाई स्कूल इंटर यूपी बोर्ड में टॉपर देने वाला है महमूदाबाद। सरकारी ठेके का संचालक गिरफ्तार, 458 ग्राम स्मैक बरामद। देर रात नारकोटिक्स विभाग ने की छापामार कार्रवाई। शहर के एक शराब ठेके से बरामद हुई स्मैक। महमूदाबाद के युवाओं को नशे में धकेलने की थी बड़ी योजना। एंटी नारकोटिक्स यूनिट के इंस्पेक्टर विवेक यादव ने दर्ज कराई एफआईआर। क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रवीण कुमार वर्मा गिरफ्तार। शराब के ठेके से स्मैक का कारोबार करता था प्रवीण कुमार वर्मा। मुबारकपुर का रहने वाला है प्रवीण वर्मा। महमूदाबाद कोतवाली इलाके में हुई नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे सीतापुर जनपद के महमूदाबाद कस्बे से इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महमूदाबाद कस्बे में शराब के ठेके से स्मैक के अवैध कारोबार का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है और ये भंडाफोड़ एंटी नारकोटिक्स यूनिट जो लखनऊ से आई थी उसने किया है। महमूदाबाद कस्बे में सफेद पाउडर के काले कारनामे का जो कारोबार था वो उजागर हुआ है। तो सीधे हम चलते हैं महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। अर्पित, ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी कार्रवाई आखिर लखनऊ से टीम आती है और वो करती है, वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी शराब का ठेका था जहां से शराब बेची जाती थी, लेकिन उसकी आड़ में स्मैक का कारोबार होता था और उस महमूदाबाद कस्बे के युवाओं को खासकर इस स्मैक के नशे का आदी बनाया जाता था और ये सब कुछ वो कर रहा था जो खुद महमूदाबाद कस्बे में प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। कौन है ये, क्या कार्रवाई हुई, जरा बताएं। सर, बताना चाहेंगे कि देर रात करीब 458 ग्राम का जो मादक पदार्थ स्मैक बरामद हो जाता है और हैरत वाली बात सर ये हो जा रही है कि शराब के सरकारी देशी ठेके से ये चीजें जो है निकल कर आ रही हैं, यानी कि आदमी वैसे भी शराब के लिए वहां जा रहा है और शराब से बढ़कर स्मैक जैसी चीजें वहां से मिल रही हैं लोगों को, और ये कितने दिनों से मिल रही हैं शायद इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल एएनटीएफ यूनिट लखनऊ में जो नियुक्त आरक्षी था उसने एक बीट पर सूचना अंकित कराई थी, जिसके बाद प्रवीण कुमार वर्मा नाम का जो शख्स है, जिसके पिता का नाम जसकरण लाल बताया जा रहा है, जो निवासी मुबारकपुर थाना महमूदाबाद का रहने वाला है। ये शराब कारोबारी कहा जाता है, इसके ठेके चलते हैं शराब के और ये इसमें जो है काफी प्रतिष्ठित है, समाज में काफी नाम है। पुराना कोई इतिहास इस तरह का समाज में चर्चा का विषय नहीं है जिससे ये अंदाजा भी लगाया जा सकता था कि ये व्यक्ति इतनी बड़ी जो है चीजों को अंजाम दे रहा है। महमूदाबाद पूरी तरीके से सर आपको बता दें कि अभी चर्चा का विषय महमूदाबाद में ये बना हुआ है और इसमें जो टीम आई तो टीम ने जो है बहुत ही बेहतरता के साथ में बहुत ही कम समय में पूरा मामला खोलने का प्रयास किया है। मौके पर एएनटीएफ यूनिट के सीओ भी आए थे, इंस्पेक्टर विवेक यादव आए, मुख्य आरक्षी आए दिनेश कुमार और खालिद खां आए, जिन्होंने प्रवीण कुमार वर्मा को रंगे हाथ स्मैक के साथ पकड़ लिया है। और स्मैक की संख्या पर अगर गौर किया जाए सर, तो कोई छोटी मोटी संख्या क्वांटिटी निकल के नहीं आ रही है। 458 ग्राम ये बहुत होता है सर।
क्योंकि जो छोटी सी पुड़िया होती है उसमें से तिनके जैसे गेहूं का जो दाना होता है उससे भी आधा पाउडर होता है, जो मार्केट में जानकारी मिलती है, जो लोग बताते हैं कि काफी महंगा बिकता है। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए से इसकी बिक्री शुरू होती है। तो ऐसे में 458 ग्राम मादक पदार्थ अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब यदि हम पूरे घटनाक्रम की बात करें कि कैसे टीम आई और कैसे कैसे उन्होंने किन किन एक्ट्स में क्या क्या कार्रवाई की है, तो सर आपको बताना चाहेंगे कि महमूदाबाद जनपद सीतापुर में कस्बा थाना महमूदाबाद क्षेत्र में देशी शराब ठेका सेल्समैन द्वारा स्मैक की सप्लाई करी जा रही थी। इसकी सूचना मिलती है, निरीक्षक विवेक कुमार यादव को सुपुर्द की जाती है और उसके बाद मुखबिर मारूर कर दिए जाते हैं और मुखबिर 30/8/2024 को मुखबिर जो है निरीक्षक को सूचना देता है कि प्रवीण कुमार पुत्र जसकरण लाल निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर कहीं बाहर से स्मैक लाकर देशी शराब ठेके से सप्लाई करेगा। ये जानकारी टीम को पहले ही हो चुकी थी और सूचना ये भी थी कि न्यायालय के द्वारा जो है 41A NDPS एक्ट के अंतर्गत वारंट भी पहले से अभियुक्त के खिलाफ निकल जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि वारंट प्राप्त करने का प्रयास तो अभियुक्त के निकल जाने की संभावना होने के कारण जो उपाधीक्षक ANTF मुख्यालय लखनऊ से 41/2 NDPS एक्ट के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया। उसके बाद निकल जाती है टीम। हमराह मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल खालिद, हेड कांस्टेबल संदीप सिंह और ये अदद पिस्टल और पता नहीं पूरी अपने सिस्टम से आते हैं जिसमें कि कोई भी बात ना हो सके। वो पकड़ भी लेते हैं, एक शख्स को पकड़ते हैं, वो अपना नाम भी प्रवीण कुमार वर्मा ही बताता है और जसकरण लाल पिता का नाम सामने आता है और बताया जा रहा है कि दाहिने हाथ में जो थैले जो लिए हुए थे उसकी ओर इशारा करके बताया कि मैं साहब, उसने खुद बताया कि मैं थैले में स्मैक है, इस थैले में, और जो है मुझे नोटिस द्वारा अवगत कराया गया था कि आसपास की टीम ने बताया, पूरी जानकारी दी। हालांकि अभी खुलकर पूरी बात सामने नहीं आ पा रही है, जो जानकारी वो बता रहे हैं हम आपको, और काफी सामान भी वहां से बरामद हुआ है। स्मैक के साथ साथ भी उसके मोबाइल जो है पुलिस ने, जो टीम जो स्पेशल आई थी उसने बरामद कर लिया है और टीम दावत जो जानकारी मिल रही है कि हाफ पैंट के दाहिने जेब से 2 मोबाइल मिले हैं, एक सैमसंग का सिल्वर रंग का जो है वो फोन मिला हुआ है और ओप्पो कंपनी का काला मोबाइल मिला हुआ है। साथ ही साथ जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कुछ शराब की बोतलें और कुछ ढक्कन मिले, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर ये व्यापार हो रहा था स्मैक का, तो आखिर कहाँ से आ रहा था? आखिर आबकारी विभाग जो डेली रूटीन की जो जांच होती है, जिसमें वो ठेकों पर जा करके और फिर निरीक्षण करती है, जांच करती है, जायजा लेती है, आखिर उनकी निगाहें यहाँ तक क्यों नहीं गई? महमूदाबाद में इससे पूर्व भी आई इंडिया ने एक गैंग के बारे में दिखाया था जिसमें स्मैक बेचने की बातें सामने आई थी। तो अब नए नए व्यापारी, नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे, जिनके काफी ऊंचे दुकान, ऊंची मकान मानी जाती थी, जिनके ऊपर कोई भी ये शक नहीं कर सकता था कि ये ऐसा व्यापार कर सकते हैं। क्या अभी और भी जगह महमूदाबाद में ये सारी चीजें हो रही हैं? ये सामान आता कहाँ से था? और सबसे बड़ी बात, सरकारी ठेका शराब का, देसी ठेका, सरकार उसको जो है बनाती है, उसको अधिकार देती है कि आप अपनी दुकान से देशी शराब बेच सकते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं, उनके अनुपालन करने होते हैं। ऐसे में ठेके के अंदर से ही यदि स्मैक का काला कारोबार हो रहा है, सफेद पाउडर का काला कारोबार हो रहा है, तो इसकी जद में महमूदाबाद के कई युवक भी आए होंगे और आए भी हैं। बाजार में एक प्रतिष्ठित पुजारी हैं, उनका बेटा ये बताया जाता है कि स्मैक की जद में आया और नशे में गाड़ी चला रहा था। लखनऊ रोड पर उसका सर एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी शादी कुछ साल पहले हुई होती है और छोटा बच्चा भी होता है जो गोद में होता है। आखिरकार काफी समय तक उसका इलाज चलता है, वो कोमा में रहता है और फिर वो मृत हो जाता है। बड़े बड़े घर के लड़के सर
प्रतिष्ठित घर के लड़के सर, शायद उनके माता पिता को नहीं पता है, कुछ जान चुके हैं, कुछ नहीं जान पाए हैं। स्कूली बच्चे, नाबालिग बच्चे तक कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे होंगे, हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो ऐसे में इस पे एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, इस पे एक बड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए कि आखिर और कहां-कहां ये सारी चीजें हो रही हैं, जिससे महमूदाबाद नशे के कारोबार से दूर हो सके। यहाँ का युवा, एक युवा जो अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है, वो भी महमूदाबाद का है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करती हैं। एक युवा मेजर अभिषेक सिंह भी है, जिसे यहाँ पर सौर चक्र विजेता का पुरस्कार भारतवर्ष में दिया जाता है। उसकी शौर्य गाथाओं के चर्चे होते हैं। यहीं महमूदाबाद में यूपी टॉपर प्राची निगम है, विवेक कुमार हैं और प्रियांशी सोनी पिछली टॉपर हैं। तो ये टॉपर्स हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट निकल रहे हैं, यहाँ पे आर्मी में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले मेजर निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर स्मैक का कारोबार यहाँ पर पनप रहा है, बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं युवा पीढ़ी जो एक बहुत ऊंचाइयों तक महमूदाबाद जनपद का नाम ले जा सकती है, कहीं न कहीं ये मादक पदार्थ उसमें अवरोध बनने का काम बिल्कुल करेंगे। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि टीम ने पुलिस को ये मामला पुलिस हिरासत में उस शख्स को दे दिया है। कानूनी कार्रवाई आगे प्रचलित है, चल रही है और क्या कुछ इसमें आगे निकल कर आता है, आई इंडिया इस पर पैनी नजर भी रखे हुए है और इस मामले की तह तक जाने का भी प्रयास जारी है। बिल्कुल अर्पित, आपने जो सवाल उठाए हैं वो वाकई में बहुत ही गंभीर हैं। उस कस्बे के लिए हैं जहां के होनहार छात्र यूपी के टॉपर बनते हैं। हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या फिर इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, वो टॉपर होते हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा कही जाएगी। हालांकि ये माना जाता है कि देश की सबसे बड़ी बोर्ड की परीक्षा यूपी बोर्ड होती है और उसमें से अगर टॉपर कहीं से आता है तो वो महमूदाबाद से आते हैं। और इस बार तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। यूपी की मेरिट की जो सूची है टॉप 10 की, उसमें महमूदाबाद के ही बच्चों ने अपना स्थान बनाया, टॉप पे भी रहे और सूची में भी टॉप पर उनका स्थान बरकरार रहा। तो ऐसे में अगर इस तरीके से नशे में अगर ढकेला जा रहा है उन युवाओं को, तो बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, बड़ा ही गंभीर ये मामला है। इसमें जो जिम्मेदार हैं उन्हें जरूर इस मामले में एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो तह तक जाए, क्योंकि सरकारी शराब के ठेके से इस तरीके से अवैध रूप से स्मैक का जो कारोबार हो रहा था वो आखिर कहां से आ रही थी, इस पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये बड़ा सवाल है। अब तक कितने ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जिनके अपने बच्चे उसमें धकेल दिए गए हैं या नशे के आदी बन चुके हैं। अगर वो लोग जागरूक हो जाते हैं और इसके विरुद्ध एक अभियान चलता है, तो वो महमूदाबाद जहां पर एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान है, जहां से मेधावी पूरे प्रदेश में डंका बजाने का काम करते हैं, उस महमूदाबाद को नशा मुक्त करने का काम हो जाएगा। और ये इसके लिए संयुक्त रूप से एक प्रयास होने की जरूरत है, लोगों को भी आगे आने की जरूरत है और साथ में पुलिस, आबकारी और नारकोटिक्स विभाग सभी मिलकर अगर कार्रवाई करेंगे तो तह तक जाएगा मामला और जड़ से ये खत्म हो सकेगा। अन्यथा एक मछली अगर पकड़ी गई है और मगरमच्छ भी बाहर है, तो निश्चित एक बड़ा संभावना इस बात की बनी रहेगी कि ये अवैध स्मैक का कारोबार छिपते छिपाते फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएगा और ये जड़ से खत्म नहीं हो सकेगा। फिर कोई टीम पकड़ेगी और तब तक पता नहीं कितने युवाओं को इस कारोबार में, नशे के कारोबार में धकेला जा चुका होगा। ये अपने आप में गंभीर विषय है। अर्पित, आखिर में जानना चाहेंगे, स्मैक जो बहुत ही खतरनाक नशा है, बैठे बैठाए युवाओं को जो है पूरा बर्बाद कर देता है, ऐसा आदी बनाता है कि वो युवा फिर कुछ भी करने का नहीं बचता है और स्मैक ज्यादातर बच्चे गलत काम के लिए
इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में अब हम चाहेंगे कि अगली कड़ी में आप निश्चित तौर पर कस्बे में लोगों से बातचीत करें, डॉक्टर से बातचीत कर अगली कड़ी में जरूर इन सब बातों को रखने का प्रयास करें। और फिलहाल ये नारकोटिक्स विभाग की जो कार्रवाई आपने बताई, सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो इसका आरोपी पकड़ा गया है उसके बारे में जरा बताइए कि उसकी छवि कैसी थी, क्या कभी उसका नाम आया है ऐसे मामलों में, और फिर इस सब अवैध कारोबार से क्या उसने संपत्ति भी अर्जित की होगी, तो पुलिस की कार्रवाई क्या उस पर भी होगी आगे चलकर? जैसा कि ये मामला जैसे ही संज्ञान में आता है, जो कि मैं एक आई इंडिया का जिम्मेदार और जागरूक पत्रकार माना जाता हूं, तो समाज के भी लोग लाजमी है कि फोन करना शुरू कर देते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो बातचीत के दरमियान बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं सर, कि उन्होंने बताया कि ये तो बहुत सीधे माने जाते थे, इनके कभी पूर्व में ऐसे मामले तो नहीं आए हैं, और अचानक से इतना बड़ा मामला जो निकल कर आया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे में हम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे भी बच्चे जो है मार्केट में घूमते हैं और तमाम तरह की चीजें करते हैं। अब बड़े बड़े मकान लोगों ने बताए कि इनके बड़े बड़े महंगे मकान हैं, प्रॉपर्टी से मजबूत बताए जा रहे हैं, और शराब के ठेके तो आप जानते ही हैं वो पहले से चल रहे थे, तो उसमें भी मोटी आमदनी लगी रही थी। और अगर अभी स्मैक पकड़ी गई है तो संभवतः पहले से अगर टीम को जानकारी थी तो पहले भी इन कृत्यों में जरूर ही शामिल रहे होंगे, ऐसी आशंका जताई जा सकती है। तो कहीं न कहीं इनकी व्यक्तिगत छवि तो समाज में धूमिल नहीं थी, और कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये ऐसे कर सकते हैं। अब पंकज सर, आपको एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने देखा कि एक सरकारी टीचर, बहुत ही हुनरबाज शिक्षक और हुनरबाज जो छात्र था, वो शिक्षक हो जाता है सरकारी, और उसके बाद वो स्मैक की जद में आ जाता है। एक बैंक के सामने उसकी एक पुड़िया गिर जाती है। वो एक ऐसा युवक था महमूदाबाद का जिसे लोग आदर्श मानते थे, जिसे कहते थे कि ये कुछ जिंदगी में कर पाएगा, कुछ न कुछ हासिल करेगा। मैंने देखा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो पल था, वो क्षण था हमारे लिए, क्योंकि नाली के अंदर एक पुड़िया गिर जाती है, और नाली के अंदर की पुड़िया को एक सरकारी शिक्षक जो था वो 3 घंटे तक ढूंढते लगा, और वो ढूंढते ढूंढते उसने पूरी रात वही बिता दी। ये एक बहुत ही चीपेस्ट नशा है सर, जिसकी जद में आने के बाद इंसान का जीवन पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। शादियां टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, करियर स्पॉइल हो जाता है। तो जो भी युवक, जो भी अभिभावक आई इंडिया की इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी हमारा विशेष निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनसे फ्रैंक रहें। फ्रैंक रहने से आप उनकी चीजों को, गतिविधियों को आसानी से जान पाएंगे। साथ ही साथ आपको अगर समाज में ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो उसके खिलाफ हल्ला बोल करना पड़ेगा। हल्ला बोल का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे मारपीट करने लगे या अनुचित करने लगे, लेकिन जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाना आपकी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो देखिए, अर्पित जो बता रहे हैं, जो कस्बे में देख रहे हैं, उस बात को बयां कर रहे हैं, और अपने आप में महमूदाबाद के लिए, उन लोगों के लिए चिंता का विषय है कि किस तरीके से वो लोग इस अवैध कारोबार को कर रहे थे जिन पर शक भी नहीं था। अब जब भंडाफोड़ हुआ है तो कम से कम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। कहीं उनका अपना लाडला इस स्मैक का आदी तो नहीं बन चुका है। उन्हें आगे आना होगा और आगे चलकर इसमें देखना होगा कि कितनी तह तक कार्रवाई होती है। आई इंडिया की नजर रहेगी। फिलहाल आप लोग देखते रहिए आई इंडिया। और अर्पित, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।